वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह एक बार फिर से अपने नए लेक्चर के साथ, जैसे कि मेरी EDD फर्स्ट की जो सीडी चल रही थी उसमें मेरे सिंबल्स जो चल रहे थे उस सिंबल्स का आज लास्ट टॉपिक है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सिंबल होंगे पॉलिटॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आज सारे ख़त्म कराने जा रहा हूँ। सिंबल्स में लास्ट टॉपिक है ये आज। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मेरा आज जो टॉपिक है वो है सम अदर लैम्प फिटिंग सिंबल्स। सम अदर लैम्प फिटिंग सिंबल्स, जिसमें कि ए जो पॉइंट आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बैटन लैम्प, बैटन लैम्प होल्डर, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। BH, बैटन लैम्प होल्डर। इसमें जो बी पार्ट जो होता है वो होता है प्रोजेक्टर। काफ़ी महत्वपूर्ण सिंबल है एंड इम्पोर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंबल आता केवल पूछने के लिए, बताना होता है किसका सिंबल है। तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का जो सिंबल होता है बहुत ही सिंपल, कुछ इस प्रकार का होता है। जो सी पार्ट जो आता है वो है स्पॉटलाइट का, स्पॉट लाइट। और जो स्पॉटलाइट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये स्पॉटलाइट का होता है। और इसमें जो डी पॉइंट जो आता है वो है फ्लड लाइट, फ्लड लाइट। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। फ्लड लाइट का हमारा जो उसका जो प्रदीपन है, इल्यूमिनेशन उसका ऐसे फैलता है, ऐसे करके। ये हमारे कुछ सम अदर लैम्प्स फिटिंग सिंबल्स हैं ये। तो इसे मैंने इम्पोर्टेंट 4 सिंबल्स लिए हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सिंबल हैं चारों। चलिए तो आगे चलते हैं। कुछ हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के सिंबल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो हम इसे, अब मैं आपको हिंदी में बता दूं, बैटन लैम्प होल्डर कहते हैं। बैटन लैम्प धारक, बैटन लैम्प धारक। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो इसमें फर्स्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है फैन, फैन, जिसमें कि फैन में हमारा सीलिंग फैन आ जाता है, ब्रैकेट और बॉल फैन आ जाता है, एग्जॉस्ट फैन आ जाता है, या फिर फैन स्पीड रेगुलेटर आ जाता है। ये फैन में आते हैं सारे। तो सीलिंग फैन का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का। सीलिंग फैन का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है फैन में, मतलब ये 1 पॉइंट है। फैन में जो सिंबल, सीलिंग फैन का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। और जो सेकंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर है, और जो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है ब्रैकेट और बॉल फैन।
ब्रैकेट और बॉल फैन। तो इसका जो सिंबल होता है बहुत ही इजी कुछ इस प्रकार का होता है। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है सी, वो आता है एग्जॉस्ट फैन। किसका? एग्जॉस्ट फैन। उसका जो सिंबल होता है बहुत ही सिंपल और काफ़ी महत्वपूर्ण सिंबल भी है ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही बहुत पूछा गया है। ये होता है एग्जॉस्ट फैन का सिंबल। अब आता है फैन स्पीड रेगुलेटर। फैन स्पीड रेगुलेटर, फैन स्पीड रेगुलेटर। हम इसे निकास पंखा भी कहते हैं। और फैन स्पीड रेगुलेटर का जो सिंबल होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इस प्रकार से होता है। फैन स्पीड रेगुलेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब आगे सिंबल जनरल अप्लायंसेस, जैसे कुछ हीटर, स्टोरेज टाइप वाटर हीटर। मैं इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा आपको। पहले था फैन। फैन में हमारे 4 पॉइंट से आवे, जनरल अप्लायंसेस, जनरल अप्लायंसेस। तो इसमें हमारा एक तो है ए पार्ट हीटर, जो भी काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इसका जो सिंबल होता है हीटर का कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ही एक पॉइंट और आता है स्टोरेज टाइप वाटर हीटर। स्टोरेज टाइप, ये बहुत बार पूछा गया है। स्टोरेज टाइप वाटर हीटर। इसका जो सिंबल होता है इसी प्रकार का होता है, बस इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है ऐसे करके कुछ लाइंस होती हैं। ये स्टोरेज वाटर टाइप हीटर है, स्टोरेज टाइप वाटर हीटर है ये। ऐसे कुछ के ऐसे ऐसे करके कुछ लाइन होती है इसमें। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक स्विचेस। इसमें जनरल स्विचेस। मैंने सिंबल्स ऑफ स्विचेस आपको पीछे ही पढ़ाए थे, लेकिन ये वो जो स्विचेस थे वो सिंगल पोल डबल पोल उस हिसाब से थे। इसमें मैं आपको कराऊंगा सिंगल वे, 2 वे और इंटरमीडिएट स्विच। कुछ महत्वपूर्ण ही सिंबल आपको कराऊंगा मैं। तो इसमें जो ए पार्ट जो होता है वो होता है सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच का जो सिंबल होता है वो बहुत ही इजी कुछ इस प्रकार का होता है। ये सिंगल वे स्विच का सिंबल है। इसका जो बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट है 2 वे स्विच। 2 वे स्विच, जो 2 वे स्विच होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये 2 वे स्विच का सिंबल होता है और इम्पोर्टेंट भी है। सिंगल वे, 2 वे, इंटरमीडिएट स्विच तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। तो इसमें जो सी पार्ट जो होता है इसका जो सी पार्ट होता है वो है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट
मीडिएट स्विच। इसका जो सिंबल होता है बहुत ही सिंपल, कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट मैं जो इम्पोर्टेंट सिंबल है इसी में ले रहा हूँ। इधर TDR, TDR की जो फॉर्म होती है वो होती है टाइम डिले रिले। आपको कई बार TDR ही देखने के लिए मिलेगा, TDR ही देखने को मिलेगा, आपको कई बार TDR देखने को मिलेगा, जिसका जो सिंबल होता है बहुत ही सिंपल, कुछ इस प्रकार का होता है। ये और ये होता है आपका डार्क। इसके बाद जो स्विच होते हैं इस प्रकार से, एक तो होता है नॉर्मली ओपन और एक होता है नॉर्मली क्लोज। तो ये वाला जो होता है ये होता है NO, ये होता है NC, मतलब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। अगला सिंबल जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है C, सर्किट ब्रेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है सर्किट ब्रेकर का, आपको ये बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। और D जो महत्वपूर्ण है इसमें एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। एनर्जी मीटर का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो आज मैंने अपने सिंबल से फिनिश कर दिए हैं। एक दो सिंबल जो रह गया हो, एक आध सिंबल जो रह गया हो वो मैं आपको आगे कराता रहूँगा, लेकिन मैं सारे सिंबल यहाँ फिनिश हो चुके हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, वायरिंग डायग्राम, और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से मैं समझाऊंगा। बहुत ही मज़ा आने वाला आपको आगे, बहुत ही अच्छे से आपको वायरिंग डायग्राम्स बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।